जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि प्रतिदिन हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित होते हैं, आज फिर उपस्थित हुए हैं। ये हिंदी के ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि लगातार किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावनाएँ हैं। सभी प्रश्नों को हल कराने के साथ साथ उनके एडिशनल इन्फॉर्मेशन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और यदि लगातार आप वीडियोज़ देखते हैं तो विश्वास मानिए, हिंदी का कोई भी प्रश्न पत्र होगा, आप कम से कम 95% प्रश्न अवश्य हल करेंगे। देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में आपको गद्यांश मिल गया। गद्यांश में निर्देश दिया हुआ है कि दिए गए गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है। पहला प्रश्न इन्होंने कहा, गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। दूसरा, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है। तीसरा, धन की पूजा से क्या अभिप्राय है। अब आप ये पूरा पैसेज पढ़िएगा। सही तरीका क्या होता है, मैं बार बार आपको प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ कि सही तरीका पैसेज को हल करने का होता ये है कि पहले आप प्रश्न पढ़ें और प्रश्न पढ़ने के बाद फिर आप पैसेज पढ़ें। जब पैसेज आप पढ़ेंगे तो उससे आपको जो है कि पैसेज पढ़ते जाएंगे और उत्तर आपको मिलता चला जाएगा। ठीक है, इसलिए सबसे पहले प्रश्न पढ़ें, इसके बाद फिर पैसेज पढ़ना शुरू करें। मैं आपको सारे आंसर बता देता हूं, आप पैसेज पढ़ लीजिएगा। गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। पहले प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, धन और मनुष्यता। ऑप्शन नंबर सी। दूसरा प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब प्रश्न नंबर 3 है, धन की पूजा से क्या अभिप्राय है। तो धन की पूजा से अभिप्राय है कि धन कमाने की अपेक्षा सच्चा मनुष्य होना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, आप पैसेज पढ़िएगा और पैसेज पढ़ने के बाद इन प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भुजंग का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। व्याल, गरुड़, सर्प या पन्नग। 3 सेकेंड आपको देते हैं, बताएं आंसर। यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब है। भुजंग का पर्यायवाची गरुड़ नहीं होता है, व्याल, सर्प, पन्नग ये तीनों होते हैं। एक तरीके से सांप का जो है पर्यायवाची होता है भुजंग। अब इसका एक पर्यायवाची होता है अहि, एक होता है फौड़ी, है ना, एक होता है उरग। इस प्रकार के और भी पर्यायवाची सांप के होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में कह रहे हैं, बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष से कौन कौन से हैं। नीला छोटा, बड़ा छोटा, घर, आदमी, वस्त्र या छोटा नीला। 3 सेकंड। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब है, घर, आदमी, वस्त्र बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे जो शब्द दिया हुआ विशेष्य, इस विशेष्य का क्या तात्पर्य होता है। विशेष्य का मतलब होता है कि जिस वस्तु की विशेषता बतलाई जाए, जिस व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता बतलाई जाए, वह विशेष्य होता है। चलिए डिटेल में समझते हैं। मैंने आपसे कहा कि लंबा आदमी, लंबा आदमी। अब ध्यान समझिएगा, क्योंकि इस आदमी की विशेषता ये लंबा नाम का शब्द दे रहा है, तो ये लंबा जो हो गया ये हो गया विशेषण। क्या हो गया, विशेषण। अब विशेषण ये किसकी विशेषता बतला रहा है, इस आदमी की विशेषता बतला रहा है ना, तो जो ये आदमी है वो हो जाएगा विशेष्य। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विशेष्य। और आपने कहा कि भाई इसमें बड़ा घर में विशेष्य कौन सा है। बड़ा घर, बड़ा तो हो गया विशेषण, घर हो गया विशेष्य। छोटा में हो गया छोटा विशेषण, आदमी हो गया विशेष्य। नीला हो गया विशेषण, वस्त्र हो गया विशेष्य। उसी प्रकार से घर, आदमी, वस्त्र ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, विशेष्य हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में बात आई होगी। अगर बात समझ में आ रही हो तो वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा गुरु। आगे प्रश्न कह रहे हैं, वाच्य होते हैं 3 प्रकार के, 7 प्रकार के, 6 प्रकार के, 5 प्रकार के। 3 सेकंड। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए 3 प्रकार के तो बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान समझिएगा, जैसे आप इंग्लिश में बचपन से पढ़ते आए होंगे वॉइस, वॉइस पढ़ते हैं तो आप 2 प्रकार के पढ़ते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। लेकिन हिंदी में जो है इसी वॉइस को हिंदी में बोलते हैं वाच्य, और हिंदी में वाच्य होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक होते हैं कर्तृवाच्य जो कि अंग्रेजी में एक्टिव वॉइस होता है, दूसरा होता है कर्मवाच्य और जिसको जो है कि पैसिव वॉइस बोलते हैं, और तीसरा होता है
भाववाच्य। ये तीसरा अलग से होता है, इंग्लिश में नहीं होता भाववाच्य। तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। कर्तृवाच्य यानी एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव। तो आप एक्टिव वाइज हमने कहा कि मैं पत्र लिख रहा हूँ, ये कर्तृवाच्य। मेरे द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, कर्मवाच्य। मुझसे पत्र नहीं लिखा जाता, ये क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में भाववाच्य बताइए। देखिए वाच्य से ही प्रश्न आ गया। तुम फूल तोड़ोगे, अब चला जाए, बच्चे खेल रहे हैं, पुस्तक लिखी जाएंगी, पुस्तकें लिखी जाएंगी। 3 सेकंड। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब है। अब चला जाए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, तुम फूल तोड़ोगे ये हो गया कर्तृवाच्य, बच्चे खेल रहे हैं कर्तृवाच्य, पुस्तकें लिखी जाएंगी ये क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य। तो बचा कौन सा, अब चला जाए, भाववाच्य। अगला प्रश्न, समुच्चय बोधक को कहते हैं अविकारी, विकारी, दोनों या कोई नहीं। 3 सेकंड। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए अविकारी तो बिल्कुल सही जवाब है। अविकारी और विकारी क्या होते हैं, जरा ध्यान समझिएगा। जब हम पद पढ़ते हैं हिंदी में तो पद होते हैं हमारे पास 5। कितने होते हैं, 5 होते हैं। 5 पद होते हैं। 5 पद में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये 4 जो होते हैं इन्हें हम विकारी कहते हैं। और जो नीचे के 4 होते हैं, नीचे के 4, नीचे का जो 5वां है वो होता है अव्यय। अव्यय के 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, और इसके बाद जो है कि क्रिया विशेषण, और फिर विस्मयादि बोधक। ये चारों के चारों अविकारी कहलाते हैं। शुरू के 4 विकारी और अंत के 4 अविकारी कहलाते हैं। तो समुच्चय बोधक भी अविकारी में आ रहा है, तो आपने कहा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिंदी में वचन कितने होते हैं, 3, 5, 2, 4। 3 सेकंड। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब है। हिंदी में जो वचन होते हैं उनकी संख्या होती है 2, एक वचन और बहुवचन। लेकिन अगर यही संस्कृत की चर्चा करें तो संस्कृत में जो है, संस्कृत में वचनों की संख्या हो जाती है 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है, दोहा, सोरठा, चौपाई या ये सभी। 3 सेकंड। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी चौपाई तो बिल्कुल सही जवाब है। सममात्रिक छंद का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, चौपाई है। अब समझ लीजिए भाई, ये सममात्रिक छंद कौन सा होता है, जब किसी भी छंद में प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती हैं तो हम उसे सममात्रिक छंद कहते हैं। क्या कहते हैं, सममात्रिक छंद। अब छंद की चर्चा कर लेते हैं। तो छंद 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। 3 प्रकार के छंद होते हैं। और उन तीनों प्रकार के छंद में एक छंद होता है चौपाई। चौपाई जैसे कि आप ये कह लीजिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं चौपाई में, इसलिए हम इसको कहते हैं सममात्रिक छंद। ठीक है। और जैसे दोहा है, दोहा विषम मात्रिक छंद है। क्यों, क्योंकि इसके प्रथम चरण में 13, 11 और फिर दूसरी चरण में 13, 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है। सोरठा है, ये भी विषम मात्रिक है क्योंकि इसमें जो है 11, 13, 11, 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है। अब देखिए, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि दोहा और सोरठा आपस में बिल्कुल विपरीत होते हैं। दोहा में 13, 11, 13, 11 मात्राएं होती हैं और सोरठा में 11, 13, 11, 13 मात्राएं होती हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन, सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, वाणी, वीणा पाणी, कमला, शारदा। 3 सेकंड। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी कमला तो बिल्कुल सही जवाब है। कमला श्री लक्ष्मी का जो है कि पर्यायवाची है, सरस्वती जी का नहीं है। सरस्वती के हैं वाणी, वीणा पाणी, शारदा, ये तीनों सरस्वती जी की पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न, एक छु का तद्भव रूप क्या है, गन्ना, एक, ईख, एक छु। 3 सेकंड। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब है। एक छु का तद्भव रूप ईख होता है। देखिए, तत्सम क्या होता है, तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत वाले शब्द हुबहू हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं।
और जब संस्कृत वाले शब्दों को बदल करके उनके हिंदी रूपांतरण करके जब प्रयोग किया जाता है तो उसको हम तद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। तो जो इक्षु है ये तद्भव है और ईंख जो है वो तद्भव है। और गन्ना जो है, ये जो गन्ना है, गन्ना तद्भव में कभी मत लीजिएगा, ये देशज शब्द है। ये क्षेत्रीय भाषा में बोली जाने वाली बोली के रूप में प्रयोग किया जाता है गन्ना, इसका कहीं से भी कोई प्रमाण नहीं मिलता है। अगला प्रश्न, थोक का पर्यायवाची क्या है? थोक में सामान खरीदता है आदमी ना, तो थोक का पर्यायवाची क्या है? परचून, थाक, थोया, पर्यायिक। 3 सेकंड। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी पर्यायिक तो बिल्कुल सही जवाब है। थोक का पर्यायवाची पर्यायिक होता है। अगला प्रश्न, रेलगाड़ी शब्द क्या है? तद्भव, तत्सम, देशज, संकर। 3 सेकंड। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही जवाब है। रेलगाड़ी जो है वो तत्सम शब्द है, संकर शब्द है। अब संकर क्या होता है भाई? संकर का मतलब ये होता है, संकर शब्द का मतलब ये होता है कि जब दो भिन्न भाषाओं से दो शब्द आपस में मिलकर कोई अर्थ निकालते हैं तो उसको हम संकर कहते हैं। दो भिन्न भिन्न भाषाओं से मिले हुए शब्द कौन से शब्द कहलाते हैं? संकर कहलाते हैं। और जैसे जो रेल है वो अंग्रेजी का शब्द है और जो गाड़ी है वो हिंदी का शब्द है, तो रेल और गाड़ी मिलकर रेलगाड़ी बना दिए। अब ये देखिए, अंग्रेजी का, ये हिंदी का, तो दो भिन्न भाषाओं से मिलकर बना शब्द क्या हो जाता है? संकर शब्द हो जाता है। अब पहला ऑप्शन देखते हैं, तद्भव। अभी मैंने आपको बताया कि संस्कृत से जब परिवर्तित करके उसका हिंदी रूपांतरण जब प्रयोग किया था वो तद्भव कहलाता है। और तत्सम यानी कि जो संस्कृत वाला होता है वही तत्सम होता है। और देशज का मतलब इनके उत्पत्ति का कोई ज्ञान नहीं होता है। ये क्या करते हैं कि जो क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाएं होती है, जैसे लोटा, थरिया, खटखटाना, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो देशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, विभु का पर्यायवाची कौन सा है? सर्वव्यापक नित्य, ब्रह्मा आत्मा, महान ईश्वर या चिरस्थायी दृढ़। 3 सेकंड। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आप जो है इसको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यास का विलोम क्या है? समास, संश्लेषण, संक्षेप या लघु। 3 सेकंड। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब है। व्यास का जो विलोम होता है वो समास होता है। अगला, छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? झगड़ा लगाना, ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, चापलूसी करना या नारदगिरी करना। 3 सेकंड। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर बी ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना तो बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि छक्का पंजा करने का मतलब होता है किसी भी तरीके से, कितना भी छोटा से छोटा, घिनौना से घिनौना काम करना पड़े, बस अपना काम निकल जाए, वो छक्का पंजा करना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? किन्नर, अहिंसा, अंतरी, अपरिग्रह। 3 सेकंड। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब है, अहिंसा सही हो जाएगा। और इस लिंग को फाइंड आउट करने के लिए, लिंग को पकड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिए और लिंग आपको पता चल जाएगा कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अगला प्रश्न, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए एक शब्द बताइए। निर्मम, निर्दय, निर्भय या निर्हृदय। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर ए निर्मम तो बिल्कुल सही जवाब है। जिसके हृदय में ममता नहीं है वो क्या कहलाता है? निर्मम कहलाता है। और जिसे निर्भय दिया है तो निर्भय का मतलब जिसके मन में डर नहीं है, निर्दय का मतलब जिसके अंदर दया नहीं है, वो निर्दय हो जाता है। निर्हृदय का ये तो शब्द ही गलत है, ये शब्द होना ही नहीं चाहिए था। यदि आपने पूरी वीडियो देखी है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।